फाइंड द वैल्यू, सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अभी हमने पढ़ा इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब मेरे पास d इज इक्वल टू 0 हो। क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो। तो पुट कर दो क्वेश्चन को, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया मेरे पास, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई k एंड c की वैल्यू आ गई 3। ओके बच्चों, एंड देखो मेरे पास आ गए b की वैल्यू k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर बन गया मेरे पास 824 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 24, सॉरी एक मिनट, k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 24 प्लस और माइनस, क्योंकि इक्वल रूट्स बनने हैं हमारे पास। तो ये बन गया अंडर रूट 24 को आप सॉल्व करोगे, अंडर रूट 24 किसके इक्वल आता है, 8 3 ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये बन जाएगा 2√6 मेरे पास आ गया। के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2√6। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें एक ए एंड बी नहीं दिया हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो पहले। ये पहला आ जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बन गया ए बी, ए की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस ऑफ 2k, c की वैल्यू 6। तो पुट कर दो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये बन गया माइनस ऑफ 2k का स्क्वायर और 4 इंटू के इंटू 6। तो ये बन जाएगा 4k स्क्वायर, ये बन गया 24k इज इक्वल टू 0। तो देखो 4k अगर हम कॉमन निकालें तो ये आएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस पे आएगा 4k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू आ गई 0, और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू आ गई 6। ये मेरे पास दो आंसर्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि रियल रूट हो तभी क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर इमेजिनरी आ जाए, डी माइनस में आ जाए और 0 से छोटा आ जाए तो वो क्वेश्चन आगे प्रोसीड नहीं होता। तो इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर, twice its breadth। लेंथ देखो, अगर आप ब्रेथ को मान लो, लेट ब्रेथ इज x, क्या दिया हुआ उन्होंने, लेंथ क्या बोला हुआ है, लेंथ इज मतलब कि इक्वल टू ट्वाइस इट्स ब्रेथ 2x। समझ आई इक्वेशन, इसको कन्वर्ट कर लिया। अब आप बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है मेरे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू दी हुई है मेरे को 800 मीटर स्क्वायर। एक्स है मेरे, लेंथ है मेरे पास 2x और ब्रेथ है मेरे पास x। तो इसको देख लो, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, 2 से ये कट जाएगा, 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है, x की वैल्यू आएगी रूट प्लस माइनस 400। तो हम आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 20 इंटू 20। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 20 मीटर। और एक चीज, जो लेंथ होती है नेगेटिव में नहीं होती, तो आंसर इज x इक्वल टू 20 मीटर पॉजिटिव। एंड इसको क्या बोला था, ब्रेड्थ, हमारी लेंथ क्या आ जाएगी 2 ऑफ x, तो लेंथ आ गई 40 मीटर। किसको नहीं समझ आया, हाइप पे बटन दबा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, पॉसिबल वो आपको बता दिया, ठीक है। तो देखो, सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेस, सम ऑफ टू, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड 20 ईयर्स, एक भानु ले लो, एक और कोई बंदा ले लो, एक हैप्पी ले लो, ठीक है। दो बंदे हैं जिसकी एजेस का सम 20 है। तो देख लो, भानु की एज लिख लो आप 20 और हैप्पी की एज लिख लो, दोनों का सम क्या है मेरे पास 20, तो उसका हो जाएगा 20, सॉरी ये थोड़ा सा दिक्कत में आ रहा। भानु की एज मानो x और हैप्पी की एज क्या आ जाएगी मेरे पास 20 माइनस एक्स, दोनों को सम करोगे तो आ जाएगा ना 20 के इक्वल, ठीक है। पहली बात समझ आ गई। 4 years अगो, अच्छा देखो, आफ्टर अगो होता है पहले, आफ्टर होता है बाद में, ये थोड़ा सा देखो। फ्रॉम नाउ भी आफ्टर ही होता है, कुछ अलग से लिख देते हैं पर वो आप देख लेना क्या। 4 years अगो मतलब क्या, 4 साल पहले भानु की एज क्या होगी x माइनस 4 और हैप्पी की एज क्या होगी 20 माइनस एक्स माइनस 4। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, बोलो हुआ है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आया था 48 के। तो इसको सॉल्व करना है, x माइनस 4 इंटू ये आ जाएगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। तो इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा 16x और माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 64 प्लस का 4x इक्वल टू 48। तो ये रीअरेंज करोगे एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 20x माइनस 64 और माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको रीअरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 20 ये बन जाएगा 12 और 112। क्लियर है जी, ये मेरे पास बन गई इक्वेशन। अब आप आगे देख लो, इसको सॉल्व करना है। ए एक्स स्क्वायर के कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, कंपेयर किससे करना है एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 100 प्लस 112, ये प्लस का आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। तो आप इसको सॉल्व करोगे मेरे पास आएगा माइनस ऑफ बी, ए की वैल्यू है मेरे पास 1, बी की वैल्यू मेरे पास माइनस ऑफ 20, सी की वैल्यू मेरे पास 112, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 ऑफ ए। तो बी की वैल्यू क्या है मेरे पास -20 और माइनस माइनस ऑफ 20, जगह थोड़ी कम पड़ गई है, 20 माइनस 20 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 112 ओवर 2 इंटू 1। तो इसको सॉल्व करके आएगा 20 प्लस माइनस 400, इसको सॉल्व करके आएगा 8 4 एंड 4। तो ये देखो, अब हम इसको बी स्क्वायर से भी चेक कर सकते थे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास नेगेटिव आ गई। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ जाए तो वो रियल रूट एग्जिस्ट करते ही नहीं, तो दिस इज सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे लिख लो नॉट पॉसिबल। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80? रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर है 80 एंड एरिया मेरे पास 400 मीटर, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करो। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है मेरे पास लेंथ प्लस ब्रेथ ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ। तो दिया हुआ है 2 एल प्लस बी, मेरे पास दिया हुआ है 80, तो काट के आ गया एल प्लस बी की वैल्यू आ गई 40, इक्वेशन नंबर 1। तो एरिया क्या गिवन है, एरिया मेरे पास 400 मीटर स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर।
अब आप देखो b की वैल्यू निकालो या l की वैल्यू निकालो, इक्वेशन नंबर 1 से b की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस एल। तो यहाँ पे पुट कर दो आप b की वैल्यू l इंटू 40 माइनस एल इज इक्वल टू 400। तो 40l माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इसको आप कंपेयर करो इक्वेशन से, एल माइनस ऑफ एल स्क्वायर माइनस प्लस ऑफ 40l इज इक्वल टू 400। एल स्क्वायर माइनस 40l, तो ये इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा, एक मिनट, माइनस, तो ये बन जाएगा बाद में 4। अभी हमने पढ़ा कि 400 के रूट्स क्या होते हैं, 20 टू 20। देखो एल स्क्वायर माइनस को बाहर रखो, 20l प्लस 20l करके मेरे पास आ जाता है 400। तो ठीक है, एल स्क्वायर माइनस ऑफ 20l माइनस ऑफ 20l प्लस 400 इज इक्वल टू 0। एल को कॉमन निकालो, एल माइनस 20 को कॉमन निकालो, एल माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एल माइनस 20 इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू 20 और दूसरा भी 20 आ जाएगा। एल 20 है और ब्रेड्थ कितनी होगी, यहाँ पे पुट कर लो, ब्रेड्थ भी मेरे पास होगी 20। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस, ये हो गए हैं सॉल्व। तो इसकी पीडीएफ मिलेगी भानु सिंह चैनल पे। तो बाकी अगला कौन सा चैप्टर करना है कमेंट कर दीजिए।